आज आप लोगों को लिब्रे ऑफिस का जो थर्ड लेक्चर है वो आज आप बताया जाएगा। थर्ड लेक्चर में जो 2 लेक्चर थे उसमें आपको बताया गया था। आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया वीडियो में और अब ये आपका थर्ड लेक्चर है। तो चलिए टाइम किल नहीं करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इन लिब्रा राइटर स्क्रॉल बार ऑप्शन इन विच मेन्यू, स्क्रॉल बार ऑप्शन जो होता है वो किस मेन्यू में होता है। तो मैं आपको वीडियो में पहले ही पढ़ा रहा था कि मैं राइटर को लेके पढ़ाऊँगा आपको लिब्रा कैल्क सॉफ्टवेयर के साथ ही। तो फिर हम लोग सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो इसमें पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्क्रॉल बार किस ऑप्शन मेन्यू में होता है, फाइल, इंसर्ट, टूल या व्यू मेन्यू। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन है व्यू मेन्यू, यानी आपको लिब्रा ऑफिस ओपन करना है और ये देखिए यहाँ पर व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन में ये देखिए स्क्रॉल बार ऑप्शन है। तो आपसे पूछा गया कि स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी ऑप्शन लिखे गए हैं वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। व्यू ऑप्शन की सारी चीज़ें, मैं 1 मिनट का वीडियो पॉज कर लेता हूँ और आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये लिस्ट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं HD में वीडियो डाउनलोड डाल रहा हूँ, तो ये सारी लिस्ट आप लिस्ट नोट कर लीजिएगा और साथ में ही ये जो आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ दी हैं ये भी नोट कर लीजिएगा। कुछ शॉर्टकट कीज़ और हैं उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देख लीजिएगा, रूलर के लिए रूलर के शॉर्टकट Ctrl+Shift+R होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें और किसी में नहीं है। और F10 भी नोट कर लीजिएगा। टूल बार के लिए भी नहीं है, इंटरफेस में भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन टाइम नहीं खराब वो करते हैं। आगे क्वेश्चन है थेसारस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो थेसारस ऑप्शन मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, फिर भी आप लोगों को एक बार और रिवीज वो कर दे रहा हूँ। थेसारस ऑप्शन जो आपका रहता है वो आपका यहाँ पर है टूल्स मेनू में, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F7। तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ CCC वालों के लिए कि ये एक बार इसमें भी आप 2 मिनट का वीडियो पॉज करके और ये शॉर्टकट कीज़ लिख लीजिएगा। शॉर्टकट कीज़ बहुत मेन होती है। ऑटो टेक्स्ट की हो गया, थेसारस की हो गया, ऑटो स्पेलिंग चेक की हो गया, स्पेलिंग चेक की हो गया, तो नोट कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटो टेक्स्ट करेक्टर किस मेन्यू में होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और मैं चाहता हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की यूज टू फुल स्क्रीन ऑफ द लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में जो होता है फुल स्क्रीन की क्या शॉर्टकट की होती है, स्क्रीन को फुल करने के लिए फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की। तो Ctrl+J अभी व्यू मेन्यू में होता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि फुल स्क्रीन जो होता है वो किस मेन्यू में होता है, तो वो व्यू मेन्यू में होता है। आपको ये भी बताना है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखें। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+J इसकी शॉर्टकट कीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की तो लिब्रा दी हाइड एंड अनहाइड दी रूलर। रूलर को हाइड और अनहाइड करने की जो शॉर्टकट की है वो अभी मैंने आपको लिस्ट में दिखाई थी, Ctrl+Shift+R। ये रूलर को ऑन ऑफ करने की, यानी शो करने की और ऑफ ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कीज़ हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यू मेन्यू में जाकर आप रूलर पर जाएंगे और रूलर में देखिए ऑप्शन बना हुआ है Ctrl+Shift+। तो रूलर जो होता है आपका, ये देखिए ये बना हुआ है ना पेज पर, ये आपका रूलर होता है, इसी को बोलते हैं रूलर। तो रूलर को अगर हटाना है या शो करना है तो व्यू मेन्यू में जाएंगे और रूलर पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये देखिए चला गया रूलर जो है आपका चला गया। और आप चाहते हैं शो कर दे, दिखा दे, तो व्यू पे जाइए, फिर रूलर पर जाइए और शिफ्ट, देखिए आपका दिखा देगा। ठीक है, विच व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द क्लीन फॉर्मेट ऑफ द लिब्रा राइटर। क्लीन फॉर्मेट जो होता है वो लिब्रा राइटर में शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+M। अब ये क्लीन फॉर्मेट कहाँ होता है, क्लीन फॉर्मेट जो होता है आपका, क्लीन फॉर्मेट आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन में आएंगे और क्लीन फॉर्मेट ये देखिए आपका बना हुआ है क्लीन फॉर्मेट Ctrl+F, ये याद रखिएगा। फिर इसमें भी इस फॉर्मेट ऑप्शन को भी नोट कर लीजिएगा। एक शॉर्टकट कीज़ है यहाँ पर, और भी इसमें होती हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो क्लीन फॉर्मेट ऑप्शन की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+M। और इसमें लिख लीजिएगा लिस्टिंग वाले का एक नोट कर लीजिए, इसको भी मैं वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि लिस्ट यानी बुलेट लिस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F12। और नंबर लिस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो F12 होती है। ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ, बुलेट लिस्ट की जो शॉर्टकट की होती है Shift+F12, और नंबर लिस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो F12 होती है। बुलेट और नंबर लिस्ट का क्या मतलब होता है, बुलेट आपने देखा होगा रिज्यूम या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो लोग सिंबल बनाते हैं, सिंबल टाइप का दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं बुलेट लिस्ट। और ये जो नंबर लिस्ट होती है वो में आप लोग देखिए ये बुलेट्स बन गया। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ लिखना होगा, जैसे आपने ये सब लिखा
ये लिखा आपने, ये लिखा आपने, और इसको आप चाहते हैं कि सिंबल बन जाए। तो सिंबल अगर जब बन जाएगा तो ये देखिए बुलेट लिस्ट का देखिए सिंबलिंग आ गई, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं ये सिंबल में ना आकर ये नंबर में आए, तो नंबर के लिए हो जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि बुलेट